जिस तरह से बाजार गिर रहा है अब तो एक ही बात, एक ही गाना मेरे जहन में आता है, गजब का है। ये जो मार्केट है दुश्मन बनी हमारी, इतनी गिर गई रे हो, इतनी गिर गई रे धड़कन बड़ी हमारी, ओ ये जो मार्केट है दुश्मन बनी हमारी। अब तो दुश्मन लग रही है, पर कहते हैं ना कि जाको राके साईं मार सके ना कोई। तो बस अब साईं बाबा जी का ही आशीर्वाद है, प्रभु का ही आशीर्वाद है। आज मैंने मन था बड़ा जाने का वहाँ पर मेहंदीपुर, मैडम ने मना कर दिया कि भाई आज नहीं चलते, आप लेट हो गए हो, मज़ा नहीं आएगा। तो कल का मैं सोच रहा हूँ प्रोग्राम बनाऊँ, देखते हैं, प्रभु ने बुलाया, कहते हैं चलो बुलावा आया है, प्रभु ने बुलाया है। तो भैया कल बुलावा आएगा तो कल निकल जाऊँगा। तो देखते हैं। आज वैसे काफ़ी मैंने पोजीशनें अपनी संभाल ली बहुत अच्छे से, और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। बाकी तो देखो प्रभु की रहमत से, प्रभु की कृपा से, कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अपनी तरफ से कर्म करे जाओ, भगवान को याद करते रहो, कर्म करते रहो, आपको नुकसान नहीं होगा, सच्चे मन से लगे रहो। तो वैसे अब आपको क्या लग रहा है? आज मैंने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस किया कि कितने प्रकार की करेक्शंस होती है। आज की वीडियो मिस करने वाली नहीं है। और हाँ, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो भाई ना तो ट्रेडिंग कर पाओगे ना इन्वेस्टिंग। डीमेट अकाउंट खुलवाना है, मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पर, पूरी मदद करेगी। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक लीजिए और मेरी टीम को जरूर कॉल करिए। हर तरह की हेल्प करेगी, वीडियोज़ भी देगी आपको, जिससे आपकी कई प्रॉब्लम्स, कई आपको KYC में हेल्प करेगी, सब तरह की हेल्प करेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या लग रहा है, क्या बाजार इस बार 22 काटेगा, 23 काटेगा, 21 काटेगा? क्या काट सकता है कमेंट में लिख दो, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार में इस वक्त एक बड़ा भारी प्रश्न है जो लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये बाजार कहाँ तक गिर सकता है। तो मेरा जवाब यह है कि किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का दादा, किसी की दादी भी नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी हम एक अंदाज़ा, एक एनालिसिस तो कर सकते हैं। आपको याद होगा बहुत साल पहले मैंने आपको बताया था कि बाज़ार में जो होते हैं ना, कई प्रकार के करेक्शन होते हैं। एक रनिंग करेक्शन होता है, आजकल के माहौल के हिसाब से बताता हूँ, जो 400, 500, 600 पॉइंट का होता है। ये तो समझो हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों में आ सकता है। अगर बाजार 1000 पॉइंट चढ़ गया, 400 गिर गया, 500 गिर गया, ये तो लगा रहता है। इसको रनिंग करेक्शन बोलते हैं। ये साल में मतलब 6 से 15-16 बार तक आ सकता है। एवरेज ले लो 8-10 बार आ सकता है। एक होता है थोड़ा माइनर करेक्शन, यहाँ बाजार 10% तक गिर सकता है। अब जैसे आपका हिसाब लगाया जाए तो जो बाजार है उसने पीक बनाया था 26,277 का, तो यानी अगर हम उसका लें तो करीबन 2,650 बनता है 10% का करेक्शन। और अभी जो करेक्शन आया वो 2,500 पॉइंट का आया है। उसके हिसाब से जब मैं मैडम कैलकुलेटर खोल लूँ, उसके हिसाब से अभी 750, 600, 650 पॉइंट का करेक्शन और बनता है, ज़्यादा 850 पॉइंट का, हाँ 850-900 पॉइंट का करेक्शन बनता है। ये बाजार
2650 पॉइंट गिर सकता है ना, अभी गिरा है 2750, तो 800-900 पॉइंट तो और गिर सकता है। जरा मैं करना जरा 26,277 लिख लो, उसका 90% करो। 26,270 का 90%। हाँ 23,600। तो 23,600 तक बाजार अगर आ जाता है 650 के आसपास तक, तो हम कहेंगे भी माइनर करेक्शन हो गया। तो यानी अभी उसमें भी गुंजाइश है, लॉजिकली मैं बता रहा हूँ इस वक्त। अब जो एक मेजर ये साल में आता है 2-1 बार, 2-3 बार आ सकता है, 1 से क्वार्टर कह लो तो 1 से क्वार्टर तो 4 हो गया, 1 से हाफ ईयर कह लो तो 1 हो गया, यानी 2 से 4 बार आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट मूवमेंट्स। अब एक होता है जो मेजर होता है, वो 15 से 20% होता है। जब 85% निकालना 95 की जगह, 22,335 और 80% निकालना 21,021। अब 21,000 से 22,300 के बीच में अगर करेक्शन आता है तो हम कहेंगे भी मेजर करेक्शन हो गई। तो अभी भी उसकी भी बड़ी गुंजाइश है। ये साल में एक बार आ जाता है, मान के चलो साल में एक बार। अभी के पहले तो जल्दी आता था, आजकल तो चल नहीं रहा, साल 1.5 साल में कह लो आ जाता है, और ये बहुत समय से आया नहीं है। अब एक होता है डीप करेक्शन जो 40-50 तक जाती है। 40% निकालना 26,000, उसका 10,510 10,500, 11,000 कह लो। नहीं 60% निकालोगे ना, 40% तो गिरेगा ना, और डरा दिया 15,786 15-16 हज़ार तक ये आएगा। जैसे कोई कोविड जैसा वो हो जाए, ये 10 साल में एक बार आता है। तो लास्ट तो 2019 में आया था ना, 19-20 में आया था, 20 में, तो अभी तो 4 साल ही हुए उसको, तो इसके तो गुंजाइश अभी कम है। अब अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाए तो मैं नहीं कहता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई बाजार अभी 23,500 तक जाने की तो काफ़ी संभावना है। 23,500 यही होगा ना, 23,500 जाने की काफ़ी संभावना है। और उसके बाद 21 से क्या था, 22,300 है ना, यही था ना। फिर 21,000 22,300 जाने की संभावना भी है, काफ़ी तो नहीं है पर है। तो भैया इन सब को देखते हुए हमें अपनी रणनीति प्लान करनी चाहिए। इस बार की गिरावट ने, मैं इस तरह की करेक्शंस को भूल गया था। मेरे दिमाग में रनिंग करेक्शन ही चलती थी, 400-500 पॉइंट आती नहीं थी, बार बार बाजार चढ़ जाता था, 500-600 पॉइंट गिरा, फिर चढ़ गया 500 चढ़ा। अब पहली बार एक माइनर करेक्शन आई है जिसने मुझे अंदर तक हिला डाला। तो हम तो बेखुदी में घूम रहे थे, भूल हो गई जिसे कहना चाहिए, बेखुदी हो गई। लेकिन मुझे सही वक्त पे इसका इंडिकेशन हो गया, और लगभग आप देख रहे हैं मैं 8 दिन से शेयर काट रहा हूँ। लेकिन फ़र्क ये था कि कहीं ना कहीं मैं कम काट रहा था। तो आज मैंने बहुत सोचा विचारा, भगवान को याद किया, प्रभु को ध्यान करते हुए मेरे दिमाग में बातें आई। तो आज तो मैंने करीबन ₹1.10 का माल बेच दिया होगा। और मेरी रणनीति साफ़ है, सेल ऑन राइस। मैं हर राइस पे माल बेचूंगा। मुझे बड़ा पैसा अब कैश में इकट्ठा करना है, रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन है। बाजार भाग जाएगा बहुत अच्छा है, फ्यूचर्स में मोटा प्रॉफिट हो जाएगा, एफएनओ में गिर जाएगा तो कैश सेगमेंट में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं तो हम कमाएंगे। अल्टीमेटली तो बाजार चलेगा ही ना। और एक बार बता दूं, मैंने पुट्टे भी बहुत सारी खरीदी हुई हैं, 23,000 की, 22,000 की। तो 23,000 के नीचे जैसे बाजार आएगा तो ये पुट्टे जो मैंने खरीदी हुई है मेरे अंडे देने शुरू कर देंगे। काउंटर में मैंने बेची भी हुई है पुट्टे 24 की, 25 की, जिसकी फिर मुझे डिलीवरी भी उठानी पड़ेगी। तो डार्लिंग समस्याएं तो बहुत सारी हैं, उनके समाधान भी हैं। तो डार्लिंग समस्याएं बहुत सारी हैं और उनके समाधान भी हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से सब उचित होगा, सब बढ़िया होगा। बस आपकी शुभकामनाएं मिलती रहनी चाहिए। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं बनेंगी तो प्रभु और मेरे ऊपर क्या कहते हैं ना कि वो खुश हो जाएंगे। तो ये मेरी सारी कहानी है। मैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ आपको जो करता हूँ, फील करता हूँ, बता देता हूँ। ना मैं कोई एडवाइस देता, ना कोई टिप देता। कितने लोग कहते हैं सर आप ये कर दीजिए, आप हमें एडवाइस दे दीजिए, हम पैसे दे देंगे। मैं कहता हूँ नहीं, कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं।
अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड करो। ये काम किसी के कहने से करने वाला नहीं है। तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितनी तरह की करेक्शंस होती हैं। आपको ये समझ में आई? 4 तरह की हो गई, रनिंग, माइनर, मेजर, डीप। रनिंग अप टू आज के मॉल से 400, 500, 600 पॉइंट, 2-3%, ठीक। माइनर अप टू 10%, 7 से 10%, 5 से 10%, जो भी कह लो। मेजर 15 से 20%, और 10 और 15 के बीच में तो फिर इंटरमीडिएट रेंज हो गई। डीप अप टू 40%। तो इस तरह की होती है। तो अभी हमारे अंदर अभी तक रनिंग करेक्शन ही आई है, पहली माइनर करेक्शन है। खतरा ये है कि ये मेजर ना बन जाए। डीप का भी अंदेशा नहीं है, कुछ भयानक हो जाए, लेमैन ब्रदर्स जैसा कांड, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए, कोई भयंकर वर्ल्ड वॉर हो जाए, तो मैं नहीं कहता। अदरवाइज माइनर करेक्शन तो इस बार आ गई है, मेजर की तरफ बढ़ सकती है। तो ये खतरा है, जिसको ध्यान में रखते हुए आदमी को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना है। मैं तो अपनी चीज़ों को लेकर बड़ा क्लियर हूँ, और मैं इसमें और क्लैरिटी ले आऊँगा। अब बात करते हैं किस तरह का बाजार का मूड माहौल है। बाजार में फियर लगातार बढ़ रहा है। अब ये अच्छा लग रहा है कि चलो बाजार में फियर बढ़ा है, कुछ बाजार ओवरसोल्ड हुआ है, शायद रिकवरी ले ले। तो 26 पर आ गया हमारा एक्सट्रीम फियर, बन चुका है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, इनमें बड़ी दिक्कत है यार, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। यूएस डॉलर इंडेक्स तो पागल हुआ जा रहा है, 105, मतलब कई महीनों के टॉप पकड़ लिया इसने। 105 ही आने वाला, 104.48 हो गया। अप्रैल 5 को था, यानी अगर देखा जाए तो कई इस साल के हाईएस्ट पे आने वाला है ये। वो तेरी की 2024 का हाईएस्ट हो जाएगा ये हाईएस्ट ही है ना अभी तक का। अप्रैल 5 चेक किया है ना। 2024, मैडम अब पुराना डाटा सारा रखती हो ना, तो उसमें से फिगर्स को चेंज कर लिया करो, अपने आप ही लोअर हायर पकड़ लिया करो, प्लीज कर लिया करो, निवेदन आपसे। मैडम मुस्कुराती है। अब जो 2023 का है ना, उसको 2 पार्ट में बांट दो। पहले 6 महीने का हाई और लो दे दो, अगले 6 महीने का हाई और लो दे दो, तो 2023 के 4 हो जाएंगे सिर्फ, और 2022 के सिर्फ 2 दे दो, हाई और लो, तो उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। कैसा लग रहा है आपको, है ना? बात कर पाएंगे ना। तो इस साल के हाईएस्ट पे आने वाला यूएस डॉलर इंडेक्स, तो समझ नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। क्रूड आज थोड़ा सा बढ़ा है, वैसे तो पॉजिटिव है, काफ़ी नीचे है, फिर रुपया तो नेगेटिव ही है, और ये और बढ़ गया। मतलब 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी बढ़ रही है। यही सबके लिए कर दो आप, एक तो जगह भी मिल जाएगी आपको काम करने की, नहीं तो साहब दिक्कतें बड़ी हैं। 6-6 महीने का तो बना ही लिया करो आप। 2024 में पहले 6 महीने का हाई और लो ले लो, है ना? क्या कहती हो? ठीक है। तो भैया इतना आसान नहीं है। आज देखो एफआईज ने क्या किया, फिर कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली कर डाली, पर इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिए, नेट आज प्लस करके गया। डीआईज ने और माल खरीदा, बाजार 355 पॉइंट की नेट खरीदारी दिखा रहा है, थैंक्स टू डीआई। पर इस वक्त एचएनआई रिटेल इन्वेस्टर बेच रहा माल, कल भी बेचा, आज भी बेचा, कल ज़्यादा बेचा, आज कम बेचा, पर बेच तो रहा है, आउट ऑफ प्रेशर या आउट ऑफ स्ट्रैटेजी। इंडेक्स में लॉन्ग काफ़ी रीजनेबल सी हो गई है, स्टॉक्स में लॉन्ग थोड़ी हायर साइड पे, ये भी कहूँगा। आज मिले जुले संकेत हैं, जहाँ कई सारे इंडेक्स हरे में, कुछ लाल में। अगर आप बात करेंगे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक लाल में, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100 जो है वो भी लाल में। इसके अलावा सारे इंडेक्स हरे में। इंडिया विक्स आज भी 1.5% बढ़ा है और 14.5 के पार हो गया है। प्रीमियम बढ़ गए हैं, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी। मैं डेली बेस पे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा मैं करता रहता हूँ। अब अगर आप आज देखेंगे कि जो भागे थे शेयर, कोफॉर्ज, परसिस्टेंट, मैक्स फाइनेंशियल, मन्नापुरम, ये आज टॉप गेनर्स थे। गिरने वालों में एबीबी इंडिया, सीमेंस, एम&एम फाइनेंस, एल्केम लैब, ये बुरी तरह से गिर गए थे। 20 शेयर निफ्टी 50 के बढ़े हुए थे, 30 गिरे हुए थे। प्रीवियस क्लोज 24,472 का था, उससे नीचे खुला और अच्छा सन था, ऊपर भागा, पीक बनाया 24,604 का, पिछली क्लोजिंग से ऊपर का, फिर नहीं संभल पाया, गिर गया, और जहां शुरुआत हुई वहीं का बॉटम बनाने की कोशिश करी। 24,378, यानी जहां बाजार खुला था वही आज का लो बना। बाद में उसके नज़दीक आकर
24,435 पर 36 पॉइंट गिरकर 0.15% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बजाज फाइनेंस के नतीजे अच्छे थे, भागा। टेक महिंद्रा के पहले नतीजे अच्छे आ गए थे, भागा। बजाज ऑटो भागा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भागा, ये और ये भागे। गिरने वालों में M&M फाइनेंस, सन फार्मा, पावर ग्रिड, NTPC, श्रीराम फाइनेंस, आइशर मोटर्स और सिप्ला, बहुत सारी कंपनियों के शेयर मैंने सारे बेच दिए। मदरसन सुमी मैंने सारा बेच दिया। HDFC बैंक मैंने तो सारा बेच दिया, मैडम का कुछ बचाओ शायद या उन्होंने भी सारा बेच दिया होगा, थोड़ा बहुत रह रहा होगा। बहुत सारा ITC मैंने तो सारा बेच दिया, मैडम का थोड़ा बचा हुआ है। मैं तो बहुत सारे शेयर बेच दिए, मैडम भी बेचने पे लगी है, मैं ही बेचा। आज फर्स्ट टाइम मैडम ने बेचा बहुत माल, हालांकि मेरा उनसे ज़्यादा, पर मेरी टक्कर का बेचा उन्होंने। आज उनको भी लगा कि मुझे निकलना है। तो अब बच्चे सोच सकते हैं कि यार सर इतना माल बेचने को अच्छी बात है, सस्ता बेच रहे हैं। नहीं, सस्ता नहीं बेच रहे। मैं कई शेयर ऐसे बेच रहा हूँ जिसमें, जैसे डिक्सन जैसे शेयर है, मेरे को उसमें 350% का प्रॉफिट था। किसी में 100% प्रॉफिट है, किसी में 150 है। मैंने बेचे ही नहीं थे ना शेयर, आज बेच रहा हूँ। तो ठीक है ना, मैक्सिमम पीक पे तो नहीं बेच सकता। कैश सेगमेंट का इस साल बहुत बड़ा प्रॉफिट है। मार तो एक ही सेगमेंट रहा है, फ्यूचर। मुझे लगा फ्यूचर में इतना लॉस ना हो जाए, कैरी फॉरवर्ड करना पड़े, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं प्रॉफिट हो मेरे को नेट में। मैं टैक्स देना चाहता हूं सरकार को। नेट प्रॉफिट होगा तो टैक्स ही दूंगा ना। मैं चाहता हूं देश में मेरा कंट्रीब्यूशन बना रहे। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से संभव होगा। आप सब मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि सर आपका प्रॉफिट हो और आप टैक्स दो। तो आज भी देखो कैंडलें नीचे की तरफ जा रही हैं, ट्रेंड डाउनवर्ड है। जो मुझे नजर आ रहा है ट्रेंड डाउनवर्ड है। 33 के आसपास ये है, काफी ओवरसोल्ड के पास पहुंच रहा है, लाल हिस्टोग्राम बन रहा है। टेक्निकली बाजार कमजोर है, कोई शक्ति नहीं है बाजार के अंदर, कोई क्षमता नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है बाजार में। 24,435 पे बंद हुआ, पर मैक्सिमम पेन 25,000 पे वीकली, यानी कल वाले का। और सेकंड हाईएस्ट 24,800 पे है, फिर 24,500 पे है। तो 24,000 पे भी काफी बड़ा इंटरेस्ट है। पुट राइटर्स 24,000 पे बैठे हैं, कॉल राइटर्स 25,000 पे बैठे हैं। पर 24,500 तक कॉल राइटर्स मजबूत है। मंथली वाला टिका हुआ है। फर्क ये है कि अब जो है पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है 24,500 पर, तो वहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मैक्सिमम पेन 25,000 है। 25,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन चुका है, इस वक्त कटना मुश्किल लगता है। पीसीआर में हल्का इंप्रूवमेंट है, पर नीचे है 0.61। मंथली वाला भी नीचे है। कल कोई बाउंस बैक आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज तो मॉल खराब है। निफ्टी बैंक में 6 बढ़े थे, 6 घटे थे। 51,257 पे बंद हुआ, 51,117 पे खुलता है। शुरू में ही बॉटम बनाता है 51,107 का, फिर पीक बना लेता है इमीडिएटली 51,551 का, फिर नीचे गिर के ऊपर नीचे करते हुए रेंज बाउंड रहता है। अल्टीमेटली फ्लैट ही बंद होता है 51,239 पर, 18 पॉइंट गिरकर ना के बराबर। भागा था AU स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, HDFC, कैनरा, कोटक, बाकी सब गिरे हुए थे। इंडसइंड बैंक सबसे बेकार और IDFC फर्स्ट भी सबसे बेकार हो चुका है। ट्रेंड इसका पहले अपवर्ड था, देखेंगे अब ये बदल रहा है। 3 दिन से ना थोड़ा बदल गया। PCR इसका, RSI इसका रीजनेबल है, RSI रीजनेबल है। MACD पे भी थोड़ा शेयर अभी भी वीक है। $51,250 के आसपास बाजार बंद हुआ है। नए वीक की क्लोजिंग का मैक्सिमम पेन भी 51,500 के आसपास है। PCR अब मंथली एक्सपायरी आ जाएगी ना, तो इसलिए लगातार चला आ रहा है। 0.86 है। अब तो इसका एक हफ्ता बचा है लास्ट। 30 की एक्सपायरी नहीं है, अक्टूबर की कह रहे हैं, तो 31 की कह रहे हैं। 31 की कह रहे हैं एक्सपायरी। 31 की है। अच्छा, निफ्टी बैंक की 30 की होगी ना। हाँ।
भाई यही सारी कहानी है, मैं तो कुछ बताया नहीं है, प्रॉफिट तो मैं बता नहीं रहा, बड़े प्रॉफिट हो रहे पर एफएनओ में इतना लॉस हो रहा है अनरियलाइज्ड कि आदमी क्या प्रॉफिट की करे। कैश सेगमेंट में बड़ी बिकवाली की है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, बहुत ज़्यादा बिकवाली करी है। हर तरह के शेयर जिसमें प्रॉफिट था मैंने उसमें प्रॉफिट बुकिंग करी है। तो भैया यही सब जो होती है ना बातें, कई बार हंसी मजाक लगती है, कई बच्चे ट्रॉल भी करते हैं, पर यही सीखने की बातें हैं। अगर मैंने इतनी पोजीशनें बनाई हुई थी एफएनओ में तो मेरे पास कैश सेगमेंट में माल पड़ा हुआ था बहुत सारा, और मैं पहले से ही सोचे बैठा था उसको बेच दूंगा। बस ये कह सकते हो कि मैं जिस दिन मुझे इंडिकेशन आया मैं थोड़ा थोड़ा बेच रहा था, जो जैसे मैंने आज बेचा, ऐसे पहले दिन के इंडिकेशन पे बेच देता ना तो आज मेरी और पकड़ स्ट्रांग होती। पर ठीक है, प्रभु जो कराता है ना, प्रभु कराता है, उसका एक तरीका होता है। शेयर बाजार में दिक्कत में आप सीखते हो और बढ़िया वक्त में आप मुनाफा कमाते हो। तो अब दिक्कत आई है तो हम सीख रहे हैं, अब सीखने के साथ कैश सेगमेंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रभु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, नियामत है, आपकी शुभकामनाओं के चलते सब हो रहा है। तो अगर आप भी सीखना चाहें व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011 323 077 7011 323 077 में मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। और भाई डीमैट अकाउंट तो खुलवाना ही पड़ेगा अगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे खुलवाइए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।